गांव इतना पुराना था कि किसी को मालूम न था उसकी बुनियाद कब रखी गई थी। मिट्टी के घर, तंग गलियां, खुली नालियां और बीच में एक कुनवा जो वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता सूखता जा रहा था। सूरज निकलते ही गर्द उड़ती और सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता। इसी गांव के एक सुनसान कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में एक अंधा कुम्हार रहता था। उसका नाम सलीम था। सलीम पैदाइशी अंधा नहीं था। जवानी में एक हादसे के बाद उसकी बेनाई चली गई थी। कुछ लोग कहते थे किसी ने हसद में उसकी आंखों में जहर डाल दिया था, मगर सच कभी सामने ना आया। आंखें जाने के बाद सलीम के पास सिर्फ उसके हाथ बचे थे और उन्हीं हाथों से वो अपनी जिंदगी का बोझ उठाता था। हर रोज फजर से पहले वो उठ जाता, लाठी के सहारे कुएं तक जाता, वहां से मिट्टी निकालता, बोरी में भरता और वापस अपनी झोपड़ी में आ जाता। फिर छोटे से चाक पर बैठकर मिट्टी गूंथता और बर्तन बनाना शुरू कर देता। इसके बर्तन खूबसूरत नहीं होते थे, कभी मन्ना टेढ़ा, कभी पैंदा कमजोर, कभी किनारे नाहुवार। गांव के लोग उस पर हंसते थे। अंधा कुम्हार, अंधे बर्तन, ये जुमला गांव में मशहूर हो चुका था। लोग बर्तन खरीदते भी थे तो तरस खाकर, आधी कीमत देते, कभी गल्ले के बदले, कभी मजदूरी के बदले। सलीम ने कभी शिकवा नहीं किया। जो मिला ले लिया, जो न मिला खामोशी से बर्दाश्त कर लिया। गांव का सबसे बड़ा आदमी हाजी करमदीन था। जमीनें, अनाज के गोदाम, मवेशी, मजदूर, हर चीज उसके पास थी। वो हर साल गांव के कम्हारों से बर्तन खरीदता और शहर में महंगे दामों बेचता। सबसे सस्ते बर्तन वो सलीम से लेता क्योंकि वो जानता था कि अंधा इनकार नहीं कर सकता। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। कुआं तकरीबन सूख चुका था। मट्टी निकालना मुश्किल हो गया था। सलीम ने सारा दिन मेहनत की, तब जाकर चंद बर्तन बन पाए। शाम को हाजी करमदीन आया। उसने बर्तनों को ठोंक कर देखा और बोला, आज भी वही बेढंगे बर्तन। सलीम ने आहिस्ता से कहा, हाजी साहब, आज मट्टी बहुत मुश्किल से मिली है, अगर 2 सिक्के ज्यादा दे दें तो। चंद दिन बात गाट दी। अंधे को दाम भी याद आ गए। लेना है तो दे, वरना पड़ा रहने दे। सलीम खामोश हो गया और बर्तन दे दिए। चंद दिन बाद जोर की बारिश हुई। पहाड़ी नाले उबल पड़े, कई जगह जमीन धंस गई। अगले दिन सलीम जब कुएं के पास मट्टी निकालने गया तो उसके हाथ एक अजीब सी मट्टी पर लगे। वो आम मट्टी से मुख्तलिफ थी, नरम भी थी और उसकी महक भी अलग थी। सलीम ने वही मट्टी बोरी में भर ली। अगले दिन उसी मट्टी से उसने बर्तन बनाए। बर्तन बने तो शक्ल में आम थी, मगर जब आग में रखे गए तो ना टूटे ना दरार आई। सलीम को खुद भी हैरत हुई। वो बर्तन बाजार में रखे गए तो लोग हस्बे मामूल हंसने लगे, मगर जब एक बर्तन आग पर रखा गया और वो सलामत रहा तो सब हैरान रह गए। हाजी करमदीन ने वो तमाम बर्तन खरीद लिए। ये सिलसिला कई दिन चलता रहा। सलीम वही मट्टी लाता रहा, मजबूत बर्तन बनते रहे और हाजी सब के सब ले जाता रहा। एक दिन गांव में खबर फैली कि बादशाह का काफला चंद दिन में उसी रास्ते से गुजरेगा। गांव में सफाई होने लगी। कुएं के इर्द गिर्द की गंदगी हटाई गई। हाजी करमदीन ने खास तौर पर सलीम के बर्तन अलग रखवा लिए। जब बादशाह का काफला आया तो शदीद गर्मी थी, पानी खत्म हो रहा था, कई बर्तन टूट गए। आखिरकार सलीम का बनाया हुआ एक बर्तन लाया गया, उसमें पानी रखा गया, आग पर रखा गया, मगर वो ना टूटा। बादशाह हैरान रह गया। उसने पूछा, ये बर्तन किसने बनाया है? लोगों ने बताया, एक अंधा कुम्हार है हुजूर। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे फौरन दरबार में लाया जाए। जब सलीम पहली बार दरबार में पहुंचा तो उसे सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थीं। जमीन की ठंडक और लोगों की चाप से उसे अंदाजा हो रहा था कि वो किसी बड़े मकाम पर खड़ा है। बादशाह ने पूछा, तू ही वो कुम्हार है जो ये बर्तन बनाता है? सलीम ने सर झुकाकर कहा, जी हुजूर, मैं ही हूं। बादशाह ने हुक्म दिया, इसी मिट्टी से एक बड़ा घड़ा तैयार करो। सलीम ने घड़ा बनाया, उसे शाही खजाने में रख दिया गया। चंद दिन बाद शाही जौहरी ने वो घड़ा तोड़ा, अंदर से खालिस सोना निकला। सबके दिल धड़क गए। तहकीक हुई तो मालूम हुआ कि वो मिट्टी दरअसल सोने की कान से निकली थी, जिसे बारिश ने बाहर निकाल दिया था।
बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि वो सारी जमीन शाही तहवील में ली जाए और सलीम को शाही कुम्हार बनाया जाए। हाजी करमदीन के गोदामों की तलाशी ली गई तो वहां से सोने की मिट्टी से बने कई बर्तन बरामद हो गए। इसकी जागीर जब्त कर ली गई। सलीम को दौलत, इज्जत और मकाम मिला, मगर इसने पहले ही दिन वो सारा सोना गांव के गरीबों में बांट दिया। इसने कहा, मैंने सोना नहीं बनाया, मैंने सिर्फ मिट्टी से बर्तन बनाए थे। आखिरी दिन वो फिर अपने चौक पर बैठा हुआ था। किसी ने पूछा, अब तुम शाही कम्हार हो, फिर भी यही काम क्यों करते हो? सलीम ने आहिस्ता से कहा, मेरी दौलत बर्तन नहीं, मेरा सब्र है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।